The topic which we are going to discuss is e-commerce. कॉमर्स का मतलब है तिजारत या बिज़नेस। आप यकीन करें कि इस टॉपिक का समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में लाखों लोग इससे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें अभी तक ये नहीं पता कि ई कॉमर्स है क्या और इसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। तो इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ई कॉमर्स है क्या और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है। इट मीन्स टू बाय और सेल गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट, यानी इंटरनेट के ज़रिए किसी चीज़ को बाय करना या सेल करना ई कॉमर्स कहलाता है। Daraz.com, Alibaba एंड OLX इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। इसके टाइप्स बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग हैं। द फर्स्ट वन इज़ B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, सेकंड वन इज़ B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, एंड द थर्ड वन इज़ C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर। चलिए इसको थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर होता है कि जब इंटरनेट पर एक बिज़नेस दूसरी बिज़नेस को प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो B2B के ज़ुमरे में शुमार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अलीबाबा, मेड इन चाइना या indianmart.com, ये सब जो एग्जाम्पल है ये B2B बिज़नेस का एग्जाम्पल है। तो अभी चलते हैं इसको एक प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना है alibaba.com पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस है शूज़ का और आप एक बड़ी क्वांटिटी में शूज़ को ख़रीदना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने शूज़ को टाइप करना है, फिर इसके बाद शूज़ को सेलेक्ट करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ प्रोसीजर्स यू हैव टू फॉलो, बट मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा कि B2B बिज़नेस इसी तरह होता है। बाकी ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। मैं इंशाल्लाह इस पर आगे भी वीडियोस बनाऊंगा ताकि ई कॉमर्स के हवाले से आप लोग के पास थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मौजूद हो। द सेकंड वन इज़ B2C यानी बिज़नेस टू कस्टमर। जब एक बिज़नेस अपने कस्टमर को इंटरनेट के ज़रिए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो B2C बिज़नेस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल Daraz.com, Amazon, eBay या AliExpress.com। Daraz.com जो कि एक पाकिस्तानी वेबसाइट है, इजीली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब भी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन चाहिए तो हम Daraz.com पे जाते हैं और अपने लिए मनपसंद प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक 10 साल बाद 90% बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज़ C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर। जब इंटरनेट के ज़रिए एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो C2C बिज़नेस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल OLX। अब मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपली OLX पे डाल सकता हूँ, और दूसरा बंदा जिसको लैपटॉप की नीड है तो वो इजीली मुझसे ये लैपटॉप खरीद सकता है थ्रू इंटरनेट। तो ये बिज़नेस C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर बिज़नेस कहलाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि ई कॉमर्स का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। तो इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला ये है कि अर्न एज मच मनी यू वांट, जितना भी आप पैसा चाहते हो उससे ज़्यादा कमा सकते हो जब आप ई कॉमर्स पे अबूर हासिल करो। द सेकंड वन इज़ लेस कास्ट एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस का कास्ट बहुत ही कम है, बस सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और ई कॉमर्स के हवाले से लर्निंग चाहिए यानी नॉलेज चाहिए। द थर्ड वन इज़ हाफ टाइम जॉब, यानी आप इसको जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो। एंड द फोर्थ वन इज़ सेल्फ बॉस। इफ़ यू लर्न द ई कॉमर्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम देन यू विल बी अ सेल्फ बॉस। ना तो आपको फिर जॉब की ज़रूरत होगी ना तो बिज़नेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप ई कॉमर्स से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे कमाओगे। एक रिसर्च के मुताबिक 2021 में 2.1 बिलियन लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। So it means that the demand of e-commerce is boosting day by day. The next one is secure. इसका मतलब ये है कि e-commerce is more secure than offline business, क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस बहुत ही कम है as compared to offline business. The next one is globalization. फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेशावर में बिज़नेस कर रहे हो तो आपका जो टारगेटेड कस्टमर है वो पेशावर ही का है, लेकिन जब आप ई कॉमर्स पर बिज़नेस करते हो तो आपका टारगेटेड कस्टमर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। एंड द लास्ट वन इज़ नो एज रिस्ट्रिक्शन, यानी ई कॉमर्स को समझने के लिए एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
بس صرف آپ نے ای کامرس کو لرن کرنا ہے ایک پراپر طریقے سے اور اس پر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے۔ تو یہ رہا ای کامرس کے حوالے سے تھوڑا بہت نالج۔ انشاءاللہ مزید بھی ہم ویڈیوز بنائیں گے ای کامرس کے حوالے سے۔ تو ویڈیو کو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔